देखिए, वरुण डिपॉजिटेड 50,000 रुपये इन अ बैंक वेयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है जी इसमें, ₹50,000, ठीक है। और रेट कितना है जी, रेट कितना है, ये है 20% पी ए लिखा हुआ है पर एनम, ठीक है। और टाइम कितना है जी, 2 ईयर्स है। इम्पोर्टेंट बात देखिए, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली, वैसे लिखो, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली। सर ये क्या है, बताते हैं, मतलब समझो इसका। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली मतलब कि जो इंटरेस्ट है ना भाई वो 1 साल के बाद नहीं लग रहा, वो हाफ ईयरली, मतलब हाफ का मतलब कितना होता है, 6 महीने, हर 6 महीने के बाद लग रहा है, मतलब 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, 4 बार, 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा भाई, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है। अगर बोलता है हाफ ईयरली मतलब 12 महीने होते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 का हाफ कर दो, 6 महीने, ठीक है। इस तरीके से बोलता है क्वार्टरली, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का अगर आप मान लो क्वार्टर मानते हैं, या क्वार्टर 4-4 महीने का मान लो, कितने महीने का क्वार्टर मानोगे यार, 3-3 महीने का हो गया, ठीक है। 3 3 3 3 3 6 9 12, तो क्वार्टरली बोलेगा तो मतलब 1 साल में 4 बार उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो 3-3 महीने डिवाइड हो जाएंगे। हाफ ईयरली बोला है तो 6-6 महीने डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए देखिए जी, जब कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा हाफ ईयरली, ठीक है, अभी क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा, पहले हाफ ईयरली। जब क्वेश्चन बोलेगा हाफ ईयरली तो आपको 2 चीज़ें करनी है, 2 चेंजेस करने हैं। सबसे पहले आते हैं, देखो टाइम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर हो गया हमारा 4 हाफ ईयर्स। ऐसे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हाफ ईयरली में। क्यों, सुनिए, 2 साल में 2 साल का टाइम है, लेकिन उसको हाफ ईयरली पेमेंट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 2 साल में 4 बार लगेगा, तो हमने बोल दिया 4 हाफ ईयर। 4 हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 4 हाफ ईयर बेसिकली हमारा 2 साल ही होता है, ठीक है। तो 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो 4 हाफ ईयरली, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। रेट देखिए, रेट कितना है हमारा, 20% पर एनम है। इसको भी मुझे हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ना अपना क्वेश्चन, ये देख लीजिए बुक में, कहाँ गया, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एनुअली है, ये भी एनुअली है, हाफ ईयरली वाला कहाँ है, ये रहा आपकी बुक में क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 50 है, पेज नंबर 150 पे, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, इसने क्या करा है, इसने वही कर दिया, जैसे साल थे इसके 2 साल, तो इसे 2 हाफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाफ ईयरली हो गए, क्योंकि समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेट कितना लग रहा है हमारा, 20%। 1 साल में 20% लग रहा है, लेकिन हमें तो हर 6 महीने में लगाना है, मतलब हाफ में लगाना है, तो इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। सो रेट को पहले यहाँ पे आप लिख लेना, रेट ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, रेट पर हाफ ईयर, ठीक है जी। जैसे पर एनम मतलब 1 साल में, तो पर हाफ ईयर, तो 20% तो भाई लग रहा था पूरे पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10%, तो 10% इंटरेस्ट लगेगा। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा, देखिए 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, मगर इसमें बोला हाफ ईयरली लगेगा, मतलब 2 साल के 2 साल तक का टाइम पीरियड है, इसमें बोला हाफ ईयरली लगेगा, मतलब कि हर 6 महीने बाद लगेगा। तो
4 बार लगेगा, तो टाइम कितना हो गया 4, मतलब 4 बार लगेगा, तो आगे लिख देना हाफ ईयर्स बस, ठीक है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल लिख देना टाइम इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स, 2 इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स। रेट है 20% पूरे साल में लग रहा है, तो 6 महीने में कितना लगेगा, 10% लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से लिख देना आप। अब सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला लगा के। पी कितना है मेरा, 50,000 है। आर मेरा कितना, अभी मेरा 10 हो गया आर, ठीक है। और मेरा ये कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 लगाइए बस, हाफ ईयरली वाले भी छोड़ दीजिए, 4 लगाइए। अब मैंने आपको सिखाया था ऐसी वाले में कि क्या बनता है, जल्दी से लॉजिक हमारा 110 बनेगा ऊपर, ठीक है। इतना जल्दी बार बार आपको एलसीएम करके दिखाना नहीं है, बस सिंपल लिखो इसको, ठीक है। 50,000 और देखो 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, ठीक है जी। नीचे 100 100 100 100, एक से एक काटो, ऐसे काटो जैसे मैं काट रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 11 11 11 11 11 11 11, ठीक है। तो देखो 5 ये कितना हो जाएगा 121, ये कितना हो जाएगा 121, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा। जल्दी से कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 121 मल्टीप्लाई 121 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई 5, 73205, 73205। तो ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट ही रिसीव्ड, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। कितना अमाउंट रिसीव करा भाई बंदे ने, 2 साल के बाद इतना मिलेगा, ठीक है। 2 ईयर्स या फिर 4 हाफ ईयर्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है।